परम ब्रह्मं परमधाम परम ज्योति सनातनम निर्लिप्तं साक्षरूपं च नमामि सर्वकारणं सत्य स्वरूपं सत्येशं सत्वबीजं सनातनं सत्याधारं च सत्ययज्ञं सत्यमूलं नमाम्यहम् कोटिकन्दर्पलावण्य लीलाधाम मनोहरम चंदनोचित सर्वांग रत्नभूषणे भूषितम नमः श्री कृष्णाय शुद्धाय ब्रह्मणे परमात्मने योगेश्वराय योगाय तुमामयं शरणं गता। बोलिए सद्गुरु महाराज की। सधर्म प्राण प्यारी सुंदर साथ जी 2 मिनट एक गुरु वंदना करेंगे। सदगुरु पैया लागे सावधे सुनाए जयू रे सदगुरु पैया लगुना में लखाए जइयो रे सतगुरु पैया लागू सबदे सुनाए जइयो रे हाँ गुरुवर पैया लागू नाम लखाए जइयो रे सतगुरु पैया लागू नाम। भटकी रहा हूँ भव सागर में भटक रहा हूँ भव सागर में भटक रहा हूँ भव सागर में अभी मोह पारी लगाए दीजो रे हाँ सतगुरु अभी मोह पारी लगाए दीजो रे हाँ सतगुरु पैया लागू नाम लगाए दीजो रे गुरुवर पैया लागू नाम लगाए दीजो रे हाँ सतगुरु पैया लागू नाम। गहरी है नदिया नाव पुरानी गहरी नदिया नाव पुरानी गहरी है नदिया नाव पुरानी अभी वो आए बचाए नीजो रे हाँ गुरुवर अभी वो आए बचाए नीजो रे सतगुरु पैया लागू नाम लगाए दीजो रे सतगुरु पैया लागू नाम दिखाए दीजो रे सतगुरु पैया लागू नाम।
सतगुरु पैया लागू नामे लगाए दीजो रे हाँ सतगुरु पैया लागू नाम लगाए दीजो रे हाँ गुरुवर पैया लागू नामे लगाए दीजो रे हाँ सतगुरु पैया लागू नामे लगाए दीजो रे हाँ सतगुरु पैया लागू नाम। बोलिए सदगुरुदेव महाराज की। बीत की कथा सुनाओ चित लाई, बीत की कथा सुनाओ चित लाई, सहजई परम दामो पद पाई। जागृत भूति ज्ञानी उपदेता, तीति स्वामो संदेता, जागृत बुद्धि ज्ञानी उपदेता, तीति श्याम संदेता। बोलो सदगुरुदेव महाराज की। सधर्म प्राण प्यारे सुंदर साथ जी, तीनों पुरी धाम ये परम पूज्य सतगुरु गुरुजन धर्मगुरु सुंदर साथ जी के चरणों में कोठानकोट दंडवत प्रणाम करते हुए आज की श्री बीतक साहिब की कथा में निष्कलंक विजयाभिनंदन बुद्ध अवतार महामती प्राणनाथ जी महाराज के स्वरूप में हैं। जब उनका साक्षात्कार धामधनी सद्गुरु निजानंद स्वामी से हो गया, तत्पश्चात स्वामी लालदास जी कहते हैं, तेरे बरस माया मिने था ऊपर लौकिकी बोझ, श्री राज तरफ रहते हैं रमे बीज को सरे होजे। श्री महाराज ठाकुर के ऊपर 13 वर्ष तक माया जन्य विश्व के संसारिक कार्यों का उत्तरदायित्व बोझ के रूप में बना रहा। तत्पश्चात उनका मन परमात्मा में सदैव रमा रहता था। उनकी आत्मा परमधाम में हौज कौशर तालाब में सदैव विहार करती रहती थी। चर्चा नित्य विचारई मन में बड़ू विलास, नृत्य प्रति श्री राज सो करते विनोद कई हास। सद्गुरु निजानंद स्वामी से वे नित्य चर्चा श्रवण करने के पश्चात उसका मनन करते हुए आनंद विभोर रहते हैं। प्रतिदिन नित्य प्रति सद्गुरु के सत्संग में परमधाम के संबंध का स्मरण करके कई प्रकार से हंसी हास विनोद भी कर लेते हैं। एक दिन श्री महाराज के दिलीप जो ये विचारे, हम आए अरस से भेजे परवर दिगारे।
सधर्म प्राण सुंदर साथ जी एक दिन मेरा ठाकुर श्री इंद्रावती की वासना के अंदर उनके अंदर ये प्रश्न उठा कि हम ब्रह्मांगनाएं हैं और परम धाम से अपने प्रियतम द्वारा इस संसार में भेजी गई हैं, तो हमारी उज्जत राजसो क्यों ना चलते, हम क्यों ना देखें धाम को अपनी जो भी तके थे। फिर ऐसा क्यों कि पूर्वब्रह्म परमात्मा जो हमारे परात्म के पति हैं, श्री राज्य पर हमारा कुछ भी अधिकार है क्यों नहीं चलता, हम यहाँ पर परमधाम की अपनी लीला को विधिवत क्यों नहीं देख पाते हैं। श्री देवचंद जी देखते थे श्री धाम के निशान, सो हमारे आगे कहते हैं कर दे तो पहचाने। हमारे सतगुरु स्वामी निजानंद जी महाराज परमधाम के 25 पक्षों का विधिवत अपनी अंतर्दृष्टि से देख करके उनका विधिवत वर्णन कर देते हैं और हमें उस लीला की पहचान भी करा देते हैं। हमारा धनी धाम का क्या तिन से ये न हुए, हमें अरस अजीम की ठोर दिखावे सोए। हमारे साक्षात अक्षरातीत परमात्मा धाम धनी स्वामी हैं, हमारे आत्मा के पति हैं, हमारे लिए वे इतना भी नहीं कर सकते कि परम धाम के 25 पक्षों का मेरे को विधिवत दर्शन करा दें। मेरे प्यारे हुए प्रेमियों, इस प्रकार मेरा ठाकुर अपने अंतःकरण में विचार करते हैं और कहते हैं सो हमारा खेल में इतना ही ना चलते, तो क्यों कहिए धाम की अपनी ना देखें भी तके थे। यदि संसार में अपने प्रियतम पर इतना भी अधिकार नहीं है हमारा, तो परम धाम की अपनी लीला को हम देख सकें, तब हमें परम धाम की ब्रह्म सृष्टि कहलाने का अधिकार हमें को कैसे हो सकता है। पर हम में है औगन तिन वास्ते अंतराय, अब औगुन हम काढ़ी तब क्यों ना देखें हम काये। इस प्रकार मेरा ठाकुर अपने अंतःकरण में विचार करते हैं कि अवश्य ही हमारे अंदर अवगुण हैं, इन अवगुणों के कारण ये हमें परमधाम के 25 पक्ष दिखाई नहीं देते हैं। अब मैं अपने अवगुणों को धीरे धीरे सभी निकाल देंगे और जब मेरे अवगुण निकल जाएंगे तो अवश्य ही हम परमधाम की अपनी ही लीला को देख सकेंगे। तिस वास्ते योगन को ढूंढने लगे जब, नजरों से ही आइयाँ काट दिए तब सब। इस प्रकार मामती प्राणनाथ जी अपने अवगुण अपने अंदर देखने लगे कि मेरे अंदर कौन कौन अवगुण हैं, उनको मैं धीरे धीरे सभी निकाल दें और उनका प्रतिदिन निरीक्षण करते रहते हैं। पर हम में है अवगुण तिन वास्ते अंतराय, अब अवगुण हम काढ़ी तब क्यों ना देखें हम ताए। मेरा ठाकुर अपने अंदर विचार करते हैं मेरे अंदर अवगुण हैं और इन्हीं अवगुणों के कारण हमें अपने परमधाम के 25 परमधाम की अपनी ही लीला मेरे को नहीं दिखाई देती है। हम अपने धीरे धीरे सभी अवगुणों को काट देंगे तो ये परमधाम की लीला मेरे को दिखने लगेगी और मैं उस लीला को देखकर निमग्न रहूंगा। तिस वास्ते अवगुण को ढूंढने लगे जब, नजरों से ही आइयाँ काट दिए तब सब। फिर तो वो अपने आत्मनिरीक्षण करने लगे, अपने अंतःकरण में देखने लगे, खोजने लगे कि मेरे अंदर कौन कौन से अवगुण हैं, कितनी भी कमियां उनकी त्रुटि में आती हैं, कहीं पर भी त्रुटि उनको वह सदैव के लिए दूर कर देते हैं। सुंदर साथ जी एक नियम है, यदि तुम सदैव दूसरे के अवगुण देखते रहोगे तो तुम्हारे अंदर अवगुण का भंडार होगा, और यदि तुम अपने अंदर सदैव दूसरे के सदैव सदचरित्र और सद्गुण लेते रहेंगे तो आपके अंदर सद्गुणों का भंडार हो जाएगा। श्री देवचंद जी के आगे आए करते अरजिए,
मेरे अवगुण मुझको काढ़ देव सब इंद्रियन के। एक बार अपने सतगुरु देवचंद जी महाराज के पास आकर उनके चरणों में सिर रख करके पुनः प्रणाम करके कहते हैं, स्वामी जी मेरे गुण अंग इंद्रियों में जो भी अवगुण हैं, इंद्रियों के विकार हैं जो हमको दिखाई नहीं दे रहे हैं, कृपा आप उनको देख करके दूर कर दीजिए। तब देते उत्तर तुम में नहीं कोई औगने, तू निर्मल आत्मा धाम की इंद्रावती उत्पने। सतगुरु देवचंद जी उत्तर देते हुए कहा कि तुम्हारे अंदर कोई विकार नहीं है, तुम परमधाम की निर्मल आत्मा इंद्रावती के रूप में आप प्रकट हुई हो। फिर अपने दिल में करते विचार श्री धामधनी हो कहते हैं मोह चलने इन पर। पुनः अपने मन में ये विचार करते हैं कि श्री निजानंद स्वामी तो जैसा कहते हमको वैसा ही ठीक करना है, उसी के अनुसार मुझे करना ही है। चर्चा सुनते मुखे से श्री देवचंद जी की जब चर्चा की चर्चा करते साथ आगे सब। सुनत मुख चर्चा श्री देवचंद जी की जब श्री महराज ठाकुर जब सतगुरु देवचंद जी के मुख से चर्चा सुनते हैं तो पुनः चर्चा की चर्चा सुंदर साथ के बीच में जाकर करते हैं। इस प्रकार मेरे प्यारे भगत प्रेमियों, प्रतिदिन धामधनी राज जी महाराज अपने सद्गुरु निजानंद की वाणी को सुनकर के भाव विभोर हो जाते हैं और सुने उपदेश नयन जल छाए। सुने उपदेश नयन जल छाए। सतगुरु जी के उपदेशों को सुनकर महराज ठाकुर के नेत्रों में आंसू भर आते हैं। सुने उपदेश नयन जल छावे। सुनी चरिता सब साथ सुनावे। सुनी चरिता सब साथ सुनावे। देवचंद जी महाराज के उपदेश को सुनकर के निमग्न हो जाते हैं, उनके नेत्रों में प्रेम के अश्रु छा आ जाते हैं और उसी चर्चा को पुनः सुंदर साथ के बीच में आकर के सुनाते हैं। सद्गुरु बचन सुनहि चित लाई। सद्गुरु बचन सुनहि चित लाई। अपने स्वामी सद्गुरु महाराज की चर्चा को नित्य प्रति बड़े ही प्रेम और मगन से सुनते हैं और उसे शिरोधार यानी अपने अंतःकरण में धर करके निमग्न होते हैं। प्यारे प्रेमियों, वचन वर्णन करते लेते अपने सिर, ये मुँह को कहते हैं मोह चलना इन पर। धामधनी सद्गुरु श्री देवचंद जी महाराज की सार गर्भवती वचनों को श्रवण करने के पश्चात श्री जी अपने उनके वचनों को ध्यान से सुनकर सिरोधार कर लेते हैं। धामधनी स्वरूप सद्गुरु ने मुझको जिस तरह समझाया है उसी के अनुसार मुझे अब चलना भी है। ये विचार करके साथी को दिखावते अपने दिल विचारते
ये मोह करना ये थे। सदगुरु जी महाराज के उपदेश के अनुसार चलने का निश्चय करके यह सुंदर साथ जी को अपना अनुभव करा दी थी। सुंदर साथ जी अपने मन में श्री जी ने संकल्प किया, विचार किया कि अब मुझे यहाँ सदगुरु जी के वचनों का पालन विधिवत दृढ़ता पूर्वक करना ही चाहिए। तिसुवास्ते अपने मन पर करते बड़ा जुल्म, कसते अपने आकार को जागावे अपनी आत्म। इसलिए अपने मन पर बहुत ही कसौटी कसते हैं, यानी अपने मन ही मन में अपने को प्रताड़ित करते हैं। अपने शारीरिक कष्टों को झेलते हुए अपनी आत्मा को जागृत करने का प्रयास करते हैं। सुंदर साथ जी उतरते आहार घटाइयाँ रहा पैसे भरे दोए, बल घटा इंद्रियन का सूख चला कारे सोए। सुंदर साथ जी इस प्रकार उन्होंने अपना धीरे धीरे भोजन घटा दिया, और जब भोजन घटा दिया तो उसके पश्चात मात्र पैसा भर भोजन रह गया, इतना अपना भोजन कर दिया। अपने इस प्रकार कसौटी करते करते इंद्रियों को बिल्कुल दुर्बल हो गई, इंद्रियां, शरीर सूखने लगा। ऐसी स्थिति हो गई प्यारे प्रेमियों। नैनो नीर झरते हैं जब लो चर्चा धाम, रंग जर्दी आया और न सूझे काम। परम धाम की चर्चा सुनते हुए इनके नेत्रों से प्रेम अश्रु झलक आते हैं। शरीर दुर्बलता के कारण शरीर पीला पड़ गया है। किसी अन्य कार्य की ओर उनका कभी भी कोई ध्यान नहीं जाता है। ढूंढत फिरे योगन को अज मेरे रहे और ये मेरे घर में रया, पहुंचाऊं हाथी ठोरे। श्री महराज ठाकुर नृत्य प्रति अपने अवगुणों की खोज में रहते हैं। उन्हें प्रतीत होता है कि अभी मेरे अंदर बहुत ही दोष हैं, मेरे अंदर बहुत कमी है। घर में जितनी भी वस्तुएं अधिक थीं उन्हें अपने कहीं इन पर मेरे को मोह न हो जाए, यह आधार मानकर सदगुरु श्री के मंदिर में रख करके आते हैं। मेरे प्यारे प्रेमियों, तब घर के भूषण कोई रहा स्त्री के पास, सो भी चित में औगने आया दिल में खास। उनको लगा कि हमारी धर्म पत्नी जो फूलबाई उनके पहनने के जो आभूषण हैं वही शेष रह गए थे, कहीं मेरे को इन पर मोह न हो जाए, उन्हें भी चित्त को आकर्षित नहीं कर लें, इसलिए उनको अपना अवगुण दोष समझ करके उन्होंने उनको लेकर के तुनको भी काढ़ के अरज करे आगे हाथी। तब औगन काढ़ के ये दिल आवे शायदी। उन आभूषणों को लेकर सदगुरु देवचंद जी महाराज के सामने आकर के रख दिए और उनके मन में एक साक्षी दे दी कि अब सब अवगुण रूप उन्हें देकर मैं अब चैन पाया। मेरे आगे मन की मैं देखूं परखे, बाजार में ही चलते यूं कले चले हरके। इस प्रकार क्या है, एक बार महराज ठाकुर बाजार में जाते हैं। बाजार में जाते हैं कि बाजार की कोई वस्तुएं मेरे को आकर्षित तो नहीं करती हैं। यदि कहीं मेरा मन आकर्षित होता है तो मेरे अंदर अवश्य ही कोई ना कोई अभी कमी है। क्योंकि मेरे प्यारे प्रेमियों, जब व्यक्ति का अंतःकरण में सद्गुरु स्वरूप अपने धाम धनी के दर्शन होने लगते हैं तो संसार की कोई भी वस्तु अपनी ओर नहीं खींच सकती। इसीलिए तारतम बाड़ी में कहा है, अरवा आस की जो अर्श की ताके हृदय हक सूरत, निमग्न न्यारी हो सके महबूब की मूरत। क्योंकि परमधाम की जो आत्मा है उसके हृदय में ही परमधाम है
और हृदय में भी अक्षरातीत परमात्मा की छवि दिखती है। वो एक पल के लिए भी ब्रह्म सृष्टि से अलग नहीं हो सकती है। परख ऐसी करे मन की खीजे बहुत वचने, अजऊ रही सरी की मान रे चंडाल मने। मन की ऐसे परख करते हैं, यदि उसकी दुर्बलता उन्हें तनक भी आवाज मिल जाता है तो अपने ही ऊपर अपने मन को खींच कर कठोर फटकार देते हैं। अरे रे मन चंडाल, तू अब भी हमारी बराबरी सीखी कर रहा है, अब तो मान जा। इन बहाते अंग को दे थी कसौटी जोरे, अर्ज करते अंग की चितना हुआ मरोरे। इस प्रकार अपने गुण अंग इंद्रियों पूरे शरीर को कसौटी पर परखते हैं। निरंतर सदगुरु के सम्मुख जाकर के अवगुण दूर करने की प्रार्थना करते हैं और कहते हैं, मेरा मन माया की ओर से मोड़ करके हे सदगुरु महाराज अपने चरण कमल धाम धनी की ओर लगा दीजिए। रहा माए चलते कोई शाम मिलिया यारे, तो मोह छिपाए के चलते जिन बिच पड़े परवर दिगारे। सच में सुंदर साथ जी एक नियम है, जब आप अंतःकरण में परमात्मा को देखते जाएंगे तो ऐसा लगता कि मेरा पैर भी कहीं ऊंचा नीचा ना पड़े, क्योंकि हृदय में धाम धनी बैठे हैं, उनको कहीं कष्ट ना हो जाए। रास्ते में मेरा ठाकुर चलते हैं और रास्ते में यदि उनका कोई मित्र भी मिल जाता है तो सावधानी से मुंह मोड़ लेते हैं, कहीं मित्र मेरे को पहचान कर मेरे से बात करेगा, उतनी देर के लिए हम अपने राज्य से विमुख हो जाएंगे। तब श्री धाम मोआगे फिर बल्याए गिरदे, अपना आपा देखिया किया कार्य पूरत। तब परमधाम की एक झलक भी महराज की नजरों में घूम गई। आत्मा का आवाज मिला तो शरीर को सर्वथा त्याज्य मान लिया। तब बाल भाई आए के कागे श्री देवचंद जी, श्री महराज के आकार की अरज आए करी। इनकी दशा देखकर एक बार बाल भाई जी ने आकर सदगुरु श्री देवचंद जी के पास आकर प्रार्थना की कि हे सदगुरु, ये महराज ठाकुर की क्या दशा हो रही है, आप देख नहीं रहे हो, इसके शरीर के संबंध में कुछ तो कीजिए। एक भाई पहले चलिया अबे तू जा तैयार, तुम क्यों ना कहते हो डर नहीं लगते लगा रे। महराज ठाकुर के बड़े भाई गोवर्धन भाई थे और उनका धाम गमन हो चुका था। तो यहाँ पर आकर के बालभाई जी कहती हैं, एक तो भाई चला ही गया परम धाम में और ये भी जाने की तैयारी कर रहा है, आप क्यों नहीं इसको समझाते हैं। मेरे प्यारे प्रेमियों, इस प्रकार बाली बाई साथे गोरे ढेंगे आए, बाली बाई साथे गोरे ढेंगे आए। कसिनी के राज बतलाई, बालवाई जी सदगुरु के पास आकर के महराज ठाकुर जो भी कसनी करते उनका शरीर जर्जर हो चुका है, आकर के दिखाती है कि हे सदगुरु महाराज, एक भ्राति निज धाम पधारी, एक भ्राति निज धाम पधारी।
अरे एक भ्राता तो चले ही गए, दूसरे महाराज भी अपनी तैयारी कर रहे हैं। तब श्री देवचंद जी ने सवाल कियो, महाराज क्या है तेरे दिल में, सो मुझे कहो आज। तब सतगुरु धाम धनी सतगुरु देवचंद जी महाराज ने मेरा ठाकुर से कहा कि तुम्हारे दिल में क्या है, मुझे आज बिल्कुल सत्य सत्य हृदय से निकाल करके कहो, मेरे अवगुण मुझको दिखाए दे हो तुम। तब कहा मुझको क्या पहचानते आत्म। श्री महाराज ठाकुर बोले आप मुझे मेरे अवगुण निकाल करके बता दीजिए, मेरे अंदर कौन कौन से अवगुण हैं। तब सतगुरु देवचंद जी ने कहा कि तुम परमधाम की अपनी आत्मा को पहचानते हो, ब्रज की बातें सुनते पानी झरते हैं नैने। तब श्री देवचंद जी ने कहा क्यों रहे मने तने सुनते मैंने। मेरा ठाकुर जी ने कहा स्वामी जी ब्रजलीला की चर्चा सुनते समय मेरे नैनों से अश्रु बहने लगते हैं। सब सतगुरु देवचंद जी महाराज ने कहा इन वचनों को सुनकर तुम्हारी देह का मिथ्या ज्ञान क्यों शेष रह गया। कहा मेरे आगे धाम की बात करो जो तुम, तब पानी ने नो झरे सुख पाऊं इन्हें हुक्म। तब मेरा ठाकुर कहने लगे हे मेरे सतगुरुदेव महाराज, आप जब मेरे सामने परम धाम की चर्चा करते हैं तो मेरी आंखों के आनंद के आंसू धारा बह चलती है। आपकी आज्ञा के अधीन रहकर मुझे अत्यधिक आनंद प्राप्त होता है। तब बालुबाई ने कहा क्या पहचाने धनी धाम, जो है बात लौकिक है तिनसे होए पूरन मनोरथ काम। तब बालबाई जी कहने लगी हे मेरा ठाकुर, अब तक क्या तुमने अपने सदगुरु की पहचान नहीं कर पाई। ये सदगुरु साक्षात परमात्मा के स्वरूप हैं, इनको पहचानो। यदि परमधाम का साक्षात करना लौकिक बात होती तो आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती। जो पहचान हो वे स्वरूप की तो पलक न रहे नैने, प्रदक्षिणा फिरता रहे और मुख नानक से बेने। बालबाई जी कहती हैं इनके लौकिक स्वरूप की आपको परख हो जाती, क्योंकि अभी आपने इनके लौकिक स्वरूप को देखा है। इनके अलौकिक स्वरूप की जब आपको पहचान हो जाएगी तो इन्हें पलवर भी आंखों से ओझल नहीं कर पाते। आपका मन इनकी सदैव प्रदक्षिणा परिक्रमा करता रहता और सुख से एक शब्द, मुख से एक भी शब्द आपके नहीं निकलता। जो मुझे देखे धनी धाम का तो पलक न फेरे ने, रात निंदे प्रदक्षिणा मुख नानक से बने। निजानंद सतगुरु ने कहा देह भावना रहते से जो मुझ में अपने प्रियतम परमात्मा को देखता है, उनकी आंखें क्षण भर भी मेरे आत्म स्वरूप से नहीं हट पाती हैं। उसकी दृष्टि रात दिन यही घूमती रहती है, उसके मुख से फिर कोई बात नहीं निकलती है। इसीलिए निष्कलंक विजयाभिनंदन बुद्धावतार महामती प्राणनाथ जी तारतम वाणी में कहते हैं जिन देखा मेरे वजूद को रहा बीच नासूत, जिन देखी मेरी रूह आत्मा पहुंचा बकाला हूते। यानी जिन्होंने केवल शरीर को ही देखा है, उन्होंने अंतर स्वरूप को नहीं देखा, वो कभी पहचान नहीं कर सकते। क्योंकि यदि आप अंतर स्वरूप में पहचान लेंगे तो सद्गुरु साक्षात परमात्मा स्वरूप हैं और इसीलिए वो प्यारे प्रेमियों एक पल के लिए परमात्मा से अलग नहीं हो सकते। जो मुझे देखे धनी धाम का तो पलक न फेरे नैने। यदि तुम हमको अपने धनी धाम का समझते हो तो एक पल भी तुम्हारा पलक नहीं फिर सकता। रात दिन दे प्रदक्षिणा मुख नानक से बेने। ये अवगुण नहीं तेरे क्या कहते हैं सुखे,
अग्नित देखे ओगने कया न जाए मुखे। ये तुम्हारे अगुण नहीं है। क्या तुम इसे अपने अनुकूल प्रिय अनुभव सुख मानते हो? जो श्री महाराज ने कहा है मुझ में असंख्य अवगुण हैं, इसका इस मुख से वर्णन नहीं हो सकता। श्री देवचंद जी पूछिया क्या है तेरे मन में? तुम देखो मैं क्यों ना देखूं, सो क्यों ना हो ये मुझ में। उस समय देवचंद जी ने पूछा महाराज ठाकुर तुम्हारे मन में क्या बात खटकती है, मेरे को क्यों नहीं बताते हो? तब महाराज ठाकुर बोले कि हे धामधनी आप साक्षात परम धाम के 25 पक्षों को देखते हैं, मेरे को दर्शन परम धाम के क्यों नहीं होते हैं? ऐसा साक्षात्कार मेरे को क्यों नहीं होता है? उस समय सदगुरु देवचंद जी महाराज ये बस तो हुकुम की सो होवे कई ठोरे, मुँह उठाए तुम बैठो पर ना होवे काऊ और। तब श्री देवचंद जी कहने लगे ये वस्तु परमात्मा की आज्ञा से मेरे पास ही यानी एक ही ठोर मिलेगी। एक समय एक स्थान पर ही शक्ति रहती है। मुझे स्थान इस गादी से उठा करके तुम बैठ सकते हो तो दूसरे स्थान पर साक्षात दर्शन नहीं हो सकते। मुझे उठा दो तुम इस गद्दी पर बैठो तो तुमको दर्शन होने लगेंगे। तब चित पीछा पड़ा हुआ मनोरथ भंग, फिर के विचार किया श्री देवचंद जी संग। तब श्री महाराज ठाकुर का मन इस आग्रह पूर्ण तब से पीछे हट गया और साक्षात्कार की इच्छा मनोरथ छोड़ बालबाई से श्री देवचंद जी मिलकर पुनः विचार किया। और मेरे प्यारे प्रेमियों आज्ञा धाम धनी की जोई, आज्ञा धाम धनी की जोई, एक ही ठोरे बस तो सदे हुई। मेरे राज मन कीन बिचारा, सदगुरु सोई श्याम हमारा, सदगुरु सोई धनी हमारा। इस प्रकार महाराज ठाकुर अपने अंतःकरण में विचार करने लगे ये सदगुरु ही साक्षात हमारे श्याम स्वरूप धाम धनी हैं। और जय विद सदगुरु मम हेति हुई, महाराज ठाकुर कहने लगे हे सदगुरु महाराज जिस प्रकार मेरा होते हो वह मेरे को आज्ञा दीजिए। जय विद सदगुरु मम हेति हुई, आज्ञा देहु करे हमें सोई, आज्ञा देहु करे हमें सोई। उस समय सदगुरु जी की ये बात सुन करके स्वयं महाराज ठाकुर ने सदगुरु के चरणों में प्रणाम करके कहते सदगुरुदेव प्रभु अब हमारे लिए जो भी आज्ञा हो जिसमें मेरा हित हो अब वही कार्य करें। जिस प्रकार मेरा हित हो आप मेरे को वही आज्ञा दें जिसमें मेरा परम कल्याण हो और वही मैं करने के लिए तत्पर हूँ। तब गुजरात भेजे प्रभु दीन, तब गुजरात भेजे प्रभु दीन,
प्राणनाथ जी की ये बात सुन करके बाल भाई जी ने श्री महराज ठाकुर को माया के किसी कार्य में लगा दीजिए सदगुरु जी महाराज से कहा, तभी उनका ध्यान घोर तपस्या से पीछे हटेगा। उनकी सलाह मानकर सदगुरु ने कहा, हे महराज ठाकुर, अब हम तुम्हें आज्ञा देते हैं कि तुम गुजरात जाओ। तब गुजरात भेजिया एक बहाना ले, जब चले गुजरात को जोश फिरा तन से। स्वामी निजरानंद सदगुरु महाराज की आज्ञा लेकर के वो गुजरात महराज ठाकुर जाते हैं। तब उन्होंने गुजरात में अहमदाबाद के लिए प्रस्थान किया और साक्षात्कार के लिए जो आवेश सेवाकार में प्रवृत्त हो गया। महामत कहें ये मोमिनो, सुनियो ये भी तके, आगे फिर कहते हूँ जो आज्ञा है हकीम। स्वामी लालदास जी कहते सुंदर साथ जी, अब हमने आपको ये जो बीतक सुनाई है ब्रह्मात्माओं की, वह वृत्तांत ध्यान देकर सुनो। अब इसके आगे पूर्ण परमात्मा की जैसी इच्छा होगी वैसी मैं आपको ये सारी चर्चा सुनाऊंगा। मेरे प्यारे गत प्रेमियों, इस प्रकार सम्मत 1703 आए, सम्मत 1703 आए। जावो अरब देश समुझाए, सम्मत 1700 तिलोतरी में हुक्म हुआ श्री राज गांगजी भाई के काम को तुम जाओ श्री महाराज। सम्मत 1703 यानी 16 से 46 ईस्वी में सदगुरु निजानंद स्वामी ने महराज ठाकुर को आज्ञा दी कि तुम गांगजी भाई के कार्य के लिए अरब देश जाओ और खेता प्रात गांगजी भाई। सदगुरु देवचंद जी कहते हैं गांग जी के भाई खेता भाई हैं, वो इस समय अरब देश में 25 वर्ष बीत गए वहाँ हैं। वहाँ जाकर के उनकी सहायता करो और उन्होंने लेकर आओ। खेता प्रात गांगजी भाई, बरस 25 अरब बिताई, बरस 25 जो अरब बिताई। इस प्रकार 25 वर्ष उनको खेता भाई को अरब में हो गए। इसलिए महाराज तुम अरब जाकर के महर राज तुम्हें लाओ बुलाई, महर राज तुम लाओ बुलाई। पुराने काज हुए सब जो ये आवे हाथ में सो तो सेवा हो श्री राज, सो सोवा हो तुमको पूरे हो सब काज। यदि यहाँ आकर ब्राह्मणियों के समुदाय में खेताबाई प्रविष्ट हो जाए तो परम धाम के श्री राज जी की बड़ी सेवा होगी। इस कार्य को पूर्ण करने की तुमको भी बहुत बड़ी शोभा प्राप्त होगी।
इस प्रकार सारे पूरे कार्य हो जाएंगे। श्री देवचंद जी ने कहा, जो मान लिया तुम्हें, नाव चलत परारबो, तामे बैठो तुम्हें। तब सतगुरु देवचंद जी ने महाराज ठाकुर से कहा, अब अरब जाने के लिए नाव चलती है, उसमें बैठकर तुम चले जाओ। तो मेरा ठाकुर ने सतगुरु देवचंद जी महाराज की आज्ञा अपने सिरोधार की। महाफागुन के बीच में नाव चले जब, 140 दिन में पहुंची, जाए बरारब हो तब। माँ और फागुन की महीने में हवाएं कुछ उनका रुख अरब देश की ओर होता है। उस समय बैठ करके नाव पर 40 दिनों में मेरा ठाकुर अरब पहुंचे। खेते को आए मिले, दही पाती हाथे, बहुत सुख पाया राखे अपने साथ। इस प्रकार खेता भाई को मिलकर के मेरे प्यारे प्रेमियों बहुत प्रसन्न हुए। और गांधी भाई ने जो पत्र लिखा था वो पत्र भी उन्होंने उनको दे दिया। कारभार बखारे का सारा सौंप दिया, तुम नौतनपुरी को चलो, दुनी बहुत के जमा किया। खेता भाई ने दुकान बखार गोदाम व्यापार का कारभार महराज को सौंप दिया। श्री महराज ने कहा कि अब तक केवल सांसारिक संपदा जुटाने में आप लगे रहे, अब थोड़ी आध्यात्मिक अपने जीवन के लिए संपत्ति इकट्ठी करो, यानी परमात्मा का भजन कर आत्म कल्याण के लिए कुछ उपाय करो। श्री भी तक की बातें सुनाई बहुत के, उनको छांट न ला गई, सब कही अपनी भी तके। मेरा ठाकुर ने खेता भाई को बीतक की चर्चा विधिवत सुनाई, सतगुरु देवचंद जी के परम धाम की विधिवत लीला सुनाई, अपने जीवन का संपूर्ण वृत्तांत बताया। किंतु उनके मन में यानी खेता भाई के मन में लेश मात्र भी प्रभाव नहीं पड़ता है। उनको ले चलो तो सेवा हो श्री राज भाई गांग जी का, इनसे होते हैं काज। स्वामी जी ने विचार किया, इनको यदि जामनगर से ले चलने से सतगुरु की आज्ञा पालन एवं सुंदर साथ की सेवा का कार्य होगा। ये अपने प्रिय साध गांगजी भाई के भ्राता हैं, ये हीर भाई के पति हैं। इनके स्वयं आ जाने से इनकी अकूट क्षमता सुंदर साथ के सहायता अर्थ शुभ कार्यों में व्यय हो सकती है। 4 वर्ष परवार थे रहे बराबर, जब खेता पहुंचा अपने ठोर, मौत हुआ तब। कारो व्यापार को समेटने में बिखरी हुई संपदा जो अरब देश में चारों तरफ फैली हुई थी, महराज ठाकुर को 4 वर्ष लग गए। मेरे प्यारे प्रेमियों, अरबों में इस प्रकार 4 वर्ष जब बीत गए कि उसी समय खेता भाई बीमार हो गया और वह परमधाम चल बसा, यानी धाम गमन हो गया, मृत्यु हो गई। माल माता बखार पर हुई हाकिमी की मोहरे, ये तो रहे बाहर किया हाकिम ने जोरे। उनके धन की जो भी संपदा थी वहाँ, और अन्न और आदि संपदा वो सब वहाँ के राजाधिकारी ने गोदाम में जब्त कर बंद करा दी और उस पर ताला लगा के मोहर लगा दी। महाराज ठाकुर उस समय बाहर गए हुए थे। अवसर पाकर अधिकारी ने बलपूर्वक खेता भाई की सारी संपत्ति अपने अधिकार में ले ली। तब उन्हें हाकिम ने बुरी करी नजरे, तरे पिछली रात को पाड़ वही फजरे। खेता भाई की अकूट संपत्ति पर अधिकारी ने अपनी कुदृष्टि जमा रखी थी। तब श्री महाराज रात्रि के अंतरिम पहर में वहां से दूर जाने के लिए निकल पड़े। पहाड़ पर पहुंचते पहुंचते उन्हें सवेरा हो गया। उन्होंने पूरी रात्रि पद यात्रा की। यहाँ से ती जाए के पहुंचे सुल्तान मामू, फरियाद करी 2 मास लो
बीच खेते के कामों। उस पर्वत को यानी पहाड़ को पार करके बादशाह इमाम के पास पहुंचे महराज ठाकुर, और खेताबाई की संपत्ति को प्राप्त करने के लिए 2 महीने तक राजकर्मियों के पास वो चक्कर काटते काटते भटकते रहे, पर कुछ भी हाथ हासिल नहीं हुआ। जब उससे पीछे फिरे एक मिला रबू, तिने आगे भी तक गई, तिने लिख दिया तब। जब निराश होकर लौटे तब अरब देश में एक दिव्य पुरुष के उनको दर्शन हुए। यह दिव्य पुरुष कहो साक्षात परमात्मा की ही कोई झलक हो। उसे स्वामी जी ने अपना सारा वृतांत सुनाया। तब उसने एक पत्र लिख दिया, हिम्मत करके कहियो। जब निकले सुल्तान तब छोड़ पकड़ के सुनायो काने। और उस दिव्य पुरुष ने कहा कि जब बादशाह इमाम नवाज के लिए निकले तब बड़े साथ से उसके साथ उसका दामन पकड़ करके और उनसे ये शब्द कहना, मेरे प्यारे भगत प्रेमियों, या कुछ अपने 2 शब्द हैं सिपाहियों के माध्यम से। दिव्य पुरुष का दीवा से दिखाया, दिव्य पुरुष की दीवा से दिखाया। कर बात के पकड़ाया, भजन सुनाए। तब भजन सुनावे, पर साथ साथ ढेंगे जावे। इस प्रकार मेरे प्यारे प्रेमियों, ये दिव्य पुरुष की पत्री उन्होंने लेकर के और हाथ में ली, और दिव्य पुरुष ने ये भी कहा कि ये पत्री आप शासक के हृदय में को देने के लिए, पढ़ने के लिए उसको दे देना, साहस करके उसके दामन को पकड़ लेना। मेरे प्यारे प्रेमियों, उस समय इधर मेरे गले में थी, शो में डारा तू गले तुम, ले साहब रोज ईद के जब हो के हुक्म। और उस दिव्य पुरुष ने कहा कि आप इस प्रकार कहना सुल्तान से कि जो काम मेरे ऊपर डाल रहा हूँ, मेरे ऊपर था, वो कार मैं आपके ऊपर आपके गले में डाल रहा हूँ, और ईद के दिन हम सब एकत्रित होंगे, तब परमात्मा के आदेश से मैं तुमसे ये हिसाब ले लूंगा। जब चला सुल्तान निवाज को, ये खड़े रहे बीच रहा, धाय के दामन झटकिया टूट गई कसता। इधर वह पत्री लेकर के सुल्तान के प्रतीक्षा करने लगे। आज जुमा का दिन था, सुल्तान नमाज पढ़ने के लिए जा रहा था। महराज ठाकुर दौड़ के जाते हैं और उनका जामा पकड़ लिया, और जामा पकड़ते हैं तो उनकी बीच की एक तान जो तनी होती है वस्त्र की, वह टूट जाती है। और था इतिमाम जोरा भर सब पर जे सुल्तान, ये कहो हकीकत अपनी मैं सुनो अपनी कान। सुल्तान के पैरे में जो इमाम बड़ा था वो बड़ा सख्त यानी जोरावर था। सिपाही पकड़ने को दौड़े, किंतु सुल्तान ने सभी नौकरों को मना कर दिया कि ठहर जाओ, अब मेरा इनको ना पकड़ो। और इशारा करके कहा, कहो आपने मेरा जामा क्यों पकड़ा, क्यों झटका, तुम अपना सत्य वृत्तांत बताओ, मैं आपकी बात को सुनना चाहता हूँ। लाते
खोपया बनी कहो सब तेरी बातें। तब रुका दिया हाथ में कई सब विख्याते। सधर्म मेरे प्यारे के प्रेमियों, उसी समय कहने लगे बच्चा यानी बनी, डरो खौफ मत करो, तुम निसंकोच अपनी बात कह डालो। तब उनके हाथ में रुक्का देकर श्री महराज ठाकुर ने अपना प्रांत सब कुछ स्पष्ट कह सुनाया। मेरे प्यारे के प्रेमियों, मैं अपने गले का बोझ सो डारते हूँ गले तुम, ले हिसाब तुम सो खुदाए के हुक्म। तब मेरा ठाकुर कहने लगे कि मेरे गले का जो बोझ है वो हम आपके गले में डालते हैं। परमात्मा की आज्ञा से एक दिन अवश्य आएगा जब मैं इसका अवश्य हिसाब लूँगा। जब हाथ तुम्हारा हाथ में होवेगा खुदा के, ईसा अल्लाह ताला रोजी दिखे, तब ले दामन झटक के। कयामत के दिन न्याय के लिए जब वृतांत तुम्हारा हाथ परमात्मा के हाथ में होगा और ईद के दिन फल मिलने लगेगा, प्रभु ने चाहा तो मैं उसी तरह दामन झटक करके, यानी जिस तरीके से अभी हमने दामन झटका है इसी तरीके से दामन झटक करके मैं अपना अधिकार ले लूँगा। तब जवाब सुल्तान ने दिया यो करे थे, ये कलाम दुर्लभ है बखत रोज क़यामत। तब सुल्तान ने कहा यह शख्स दुर्लभ वचन कह रहा है, यह कोई साधारण शब्द नहीं कह रहा है, ऐसे वचन मैंने कभी नहीं सुने। अवश्य ही कयामत का दिन निकट आ गया है। छेड़ा झटका अपना देखा तरफ खुदाए, यह सुकून मुझको कबहूँ कि ना सुनाए। उसने अपना झटक कर दामन छुड़ा लिया और खुदा की तरफ आसमान की ओर देख कर के दोनों हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगा कि हे अल्लाह ईसा अल्लाह, हे परमात्मा, मेरे वचन मुझे कभी किसी ने ऐसे वचन हमको नहीं सुनाए। मैं था तुमको ना कहता पर मुझ पर हुआ जुल्म, मैं बहुत भटका तब फरियाद करी आगे तुम। तब महाराज ठाकुर कहने लगे कि मैं आपसे इतना कुछ कभी नहीं कहता, परंतु मुझ पर बहुत अत्याचार हुए हैं। मैं न्याय के लिए इधर उधर दर भटकता रहा। अंत में अत्यंत दुखी होकर निराश होकर मैंने आपके समक्ष यह प्रार्थना की है। तब सुल्तान ने ऊपर हाथ उठा करके और कहा ईसा अल्लाह ताला करे मैं करूं तेरा इंसाफ, तेरा तुझको दिलाऊं, कर दिया तो ये सब माफ हो। सुल्तान ने कहा कि तुम घबराओ नहीं, चिंता ना करो, तुम्हारा साथ न्याय होगा, तुम्हारी जो भी संपत्ति होगी तुमको अवश्य ही दिला दी जाएगी। और तुमने जो हमारे साथ धृष्टता की है, जो जामा झटका है, इसके लिए मैंने तुमको माफ कर दिया है। इस प्रकार मेरे प्यारे भगत प्रेमियों, भटकते बहुत थे बस मोए भी थे, भटकते बहुत थे बस मोए भी थे, बोले मेरे दाद माने जीते। सुल्तान तीन बेस्वासा, तब सुल्तान तीन बेस्वासा, मिली है अवे से ध्याय करे आसा, न्याय कर आता। मेरे प्यारे प्रेमियों,
इस प्रकार सुल्तान ने विश्वास दिलाया कि आप चिंता नहीं करो, आपको इतना भटकना पड़ा, आपको अवश्य ही न्याय मिलेगा। लियाओ सो शख्स को। इधर समय जब बीत गया प्यारे हित प्रेमियों, ये तो गया निवाज को, फिर ये आए अपने घर, हुआ भगत फजर का, भेजे चौकीदार याद कर। इस प्रकार मेहरा ठाकुर को आश्वासन दे करके सुल्तान अपने निवाज के लिए मस्जिद में चली गई। पुनः उसके बाद दूसरे दिन जब प्रातः सुबह हुआ तो उन्होंने अपने 2 सिपाही यानी चौकीदार भेजे कि उस शख्स को बुला करके लाओ जिन्होंने मेरा ये दामा पकड़ के झटका था। लियाओ शख्स को जिन दामन झटका बीच रहा, इनका इंसाफ पहले करो, ये है वासना वास्ता खुदाए। चौकीदार पुकारता, कौन है ऐसा से निशान, जिन्हें नाम को पकड़ा फरियाद सुनाई काने। उन सिपाहियों ने चौकीदारों ने आकर के पुकार लगाई नगर में, वह कौन शख्स है जिसकी पहचान वह जिसने इमाम को दामन पकड़ करके अपनी फरियाद करने के लिए रास्ता में रुक करके उनके कानों में अपनी सारी बात सुनाई थी। श्री जी आप खड़े हते, क्या वह शख्स हैं हम, 2 बाजू 2 पकड़ के खड़े किए तड़े हुक्म। तब मेरा ठाकुर खड़े होकर के कहने लगे, भैया वह शख्स मैं हूँ, मैंने ही कल सुल्तान का दामन पकड़ा था, मैंने ही उनको अपनी बात सुनाई थी। उस समय दोनों चौकीदारों सिपाहियों ने उनका दोनों हाथ पकड़ करके ले जाते और सुल्तान के सामने खड़ा कर देते। पहुँचे हजूर सुल्तान के, पूछी बात सुल्तान, हकीकत पूछी इस्लाम की, यूँ कर कहे सुल्तान। महराज ठाकुर से सुल्तान इमाम के सामने जब खड़े थे उस समय सुल्तान ने भारतवर्ष के बारे में पूछा कि तुम्हारे देश में इस समय क्या हाल चाल हैं, सारी जानकारी प्राप्त की। इस्लाम का प्रसार और प्रभाव की बात भी उन्होंने पूछी सुल्तान ने। राजी हुए बातें करी, ते क्यों फरियाद ना करी दीवाने, तब बताया तिनको मैंने सुनाई काने। उनके विवेकपूर्ण उत्तर से सुल्तान बहुत प्रसन्न हुआ। मेरा ठाकुर ने जैसा जैसा सब भारतवर्ष के बारे में बताया बहुत प्रसन्न हुआ सुल्तान। तब उन्होंने कहा कि तुमने ये फरियाद अपनी दीवान को क्यों नहीं सुनाई। तब उन्होंने कहा उसके बचाव के लिए क्या कह दिया कि मैंने यूं ही उनसे नहीं कहा। तब बहुत राजी भये, शेख सलाह की करी फरियाद, उसी वक़्त हुक्म हुआ जाहिर उखाड़ू बुनियाद। यह सुनकर दीवान बहुत खुश हुआ कि श्री मेहरा ठाकुर ने मेरे को बचा लिया, यदि मेरी शिकायत कर देता तो मेरी बुनियाद उखड़ जाती। मेहरा ठाकुर ने बसरा के अधिकारी शेख सल्ला की शिकायत फरियाद की। सुल्तान ने उसी समय आदेश दिया, इनका कार्य न करने पर तुम्हें जड़ मूल से नष्ट कर दिया जाएगा। सब मता है इनका सुनत दीजियो तुम, ना तो मारे उखाड़ो जड़ मूल से, जो फिर मेरा हुक्म। शेख सलाह को आदेश देकर के धन संपत्ति आदेश दिया कि जितनी भी खेताबाई की धन संपत्ति है सारी की सारी इनको दे दो, और अन्यथा मेरी आज्ञा यदि आपने नहीं मानी तो तुम्हारा मैं अस्तित्व में हट दूंगा। इन बात लिख करके दिया एक चौकीदार, आए आगे खड़े रहे शेख सलाह के द्वारे। कागज दिया हाथ में, करियो ये साब, हुक्म हुआ मुझको इन्हें शख्स के बाबू। वह आदेश पत्र शेख सल्ला के हाथ में देते हुए सिपाही ने कहा, आप इस कार्य को अति शीघ्र निपटा दीजिए। इस व्यक्ति के संबंध में मुझे सुल्तान की ऐसी आज्ञा मिली है। तुरंत कुंजी बखार की और समा सब, काट के हाथों दई ढील ना करी तब। इस प्रकार आदेश पाते शेख सल्ला ने गोदाम की चाबी लेकर के गोदाम को खोला और सारी सामग्री निकाल करके
श्री मेहरा ठाकुर के हाथ में सौंप दी। इस कार्य को उसने तनिक भी विलंब ढील नहीं किया। सुनी बात श्री देवचंद जी, भेजे बिहारी जी श्यामो, पहुँचे आए बरारब मुलाकात करी ठामो। इधर सतगुरु देवचंद जी ने सुना कि खेता भाई का निधन हो गया, धाम गमन हो गया, तो उनकी संपत्ति के लिए श्री मेहरा ठाकुर अकेले जूझ रहे हैं। तब उन्होंने बिहारी जी एवं श्याम जी को उनकी सहायता के लिए दोनों को अरब पहुंचकर स्वामी प्राणनाथ जी से भेंट की। तब लेखा दिया हाथ में, पहुंची सब सामा, रोज ना मांगे रखा जो लिया था नामा। स्वामी जी ने संपूर्ण दैनिक आय व्यय का ब्यौरा रोजनामा उन्हें दे दिया, श्याम जी को और बिहारी जी को। वे प्रतिदिन लेखा पत्र लिखा करते थे। दरबार से वापस मिली धन संपत्ति भी उन्होंने सौंप दी। सब मेहनत अपनी करे दिखाई बातें, पर इनों का कुपरे क्यों करना चाहते। इनको अरब में जाकर जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा मेहरा ठाकुर को, उनका संपूर्ण वृत्तांत उन्होंने कह सुनाया। फिर इन दोनों के मन में कपट का अर्थात कुफर भरा पड़ा था, इसलिए वे संतुष्ट नहीं हुए। यहाँ से थी फेर के आए पुरी नौतने, चुगली बालवाई करी सुनाई जाम के काने। अरब से लौटकर मेहरा ठाकुर नातनपुरी जामनगर पहुँचे ही थे कि बालबाई ने वहाँ के अधिकारी से जाम सत्ता के विरुद्ध शिकायत कर दी। सम्मत 1778 हुआ है मजकूरे, सब सामा गई रावर में जिनके लिखी अंकुरे। सम्मत 1708 यानी 16 से 51 ईस्वी की घटना में यह चर्चा है कि जो संपत्ति स्वामी जी अरब देश से बड़े परिश्रम करके लाए हुए थे, जैसे तैसे बचाई थी, वह राजा के अंतापुर में जमा हो गई। जिसके भाग्य में थी उसको मिल गई, क्योंकि बालबाई ने जाम सत्ता से चुगली कर दी थी। यहाँ से थी फेर के गए कला जी पास, तहाँ जाए रोजगार की दिल में राखी आसे। यहाँ से चलकर मेहरा ठाकुर कला जी के पास पहुँचे, पुनः नौकरी करने की इच्छा प्रकट की। कला जी के पास रहे बरस दोए, यह उपरांत गुजरात 8 महीने रहे सोए। कला जी के पास मेहरा ठाकुर स्वामी 2 वर्ष की नौकरी की। इसके बाद उन्हें किसी कार्य से उन्हें 8 मास गुजरात में रहना पड़ा। फिर आए गुजरात से, कला पे मांगी बख्शी से, सम्मत 17 से बाहर उतरे, अब मैं पाऊँ सीखे। गुजरात अहमदाबाद से लौटकर आए, कला जी से कहा कि मुझे अब कार्यभार से मुक्ति कर दीजिए। उस समय सम्मत 1712 यानी 16 से 55 ईस्वी थी। स्वामी जी ने निश्चय किया कि अब मैं सतगुरु जी की शरण में पहुंचकर उनके उपदेश को श्रवण करूंगा। अब मैं संसार के कोई भी लौकिक कार्य नहीं करूंगा। अब मोसो दुनिया का होए नहीं व्यवहार, एक ही दिल एकांत में शेवो धनी निर्धार। कला जी से उन्होंने कहा अब मुझसे सांसारिक व्यवहार नहीं होते। मैंने एकांत में एकाग्र मन से साक्षात धाम धनी स्वरूप अपने सद्गुरु जी की सेवा करने का निश्चय कर लिया है। तब कला जी ने कहा तेरा है अख्तियार, जिनो जानो तिनो सौंप देओ, सो चलावे कार्य व्यवहार। उस समय कला जी ने कहा ये आप पर मैं आपका बहुत विश्वास करता हूँ, आपके समान कोई दूसरा हो आप उस पर अपना ये कार्य सौंप दीजिए और इस प्रकार आप जा सकते हैं। इन समय श्री देवचंद जी की फिरी सूरत निज धाम, बुला लियाओ श्री महाराज को मेरे हजूर इस ठाम। इन समय श्री देवचंद्र की फिरी सूरत निज धाम, बुला लियाओ मेरा
हजूरी से ठाम महामत मेरे मजूरी से ठाम। सूरत निज दाम इन्हें समय देवचंद्र की मेरी सूरत निज दाम। बुलाए जाओ मेराज को मेरे हजूरी से ठाम मामा मेरे हजूरी से ठाम। इसी समय से देवचंद जी का ध्यान परम धाम की ओर आकृष्ट हुआ। उन्होंने कहा श्री महाराज ठाकुर को मेरे पास जल्दी से बुला करके लाओ। आई बालवाई बुलावने तिनको दिया जवाब मैं काम छुड़ाए के आवत्यों हिसाब। उस समय बालवाई जी महाराज ठाकुर को बुलावने के लिए आई। उस समय स्वामी जी ने कहा कि मैं यहाँ कुछ काम है उसको हिसाब किताब कर करके मैं जल्दी ही सतगुरु जी की शरण में आ रहा हूँ। फिर बिहारी जी आए मांगी अम्बर कस्तूरी। सुन बिहारी जी की बात दिल बीच धरी। उसके पश्चात सतगुरु जी के आदेश से फिर बिहारी जी स्वामी महाराज ठाकुर को बुलाने आए। उन्होंने आकर स्वामी जी से कहा पिताजी ने अम्बर कस्तूरी मंगाई है। बिहारी जी की बात सुनकर मामती प्राणनाथ जी ने किसी प्रकार से ढूंढ करके अम्बर कस्तूरी बिहारी जी के हाथ में दे दी। लेकिन बिहारी जी ने ये नहीं कहा कि तुमको पिताश्री ने बुलाया, यानी सतगुरु महाराज ने बुलाया है। मंगाए कस्तूरी अम्बर है लेकर ही हाजिर। मंगाए कस्तूरी अम्बर है लेकर ही हाजिर। मैं भी कदमों तले आवत हूँ बजर महामत आवत हूँ बजर। स्वामी जी ने किसी प्रकार अम्बर कस्तूरी खोज करके और बिहारी जी को हाथ में दे दी और कहा कि हम भी जल्दी अपना कारोबार निपटा करके आप सतगुरु श्री के चरणों में उपस्थित हो जाऊंगा। अपना काम काज सब किया छोड़ने का उद्यम मैं यहाँ से पार के होए के पहुँचवाए कदम। और उन्होंने बिहारी जी से कहा कि मैं जल्दी अपना कारोबार निपटा करके जल्दी से सतगुरु जी महाराज जी के चरणों में शीघ्रता से आकर के पहुंचूंगा। यो करते बिहारी जी को फिर के भेजे श्री राज। यो करते बिहारी जी को फिर के भेजे श्री राज। तुमसे ताबी जाए के लियाओ श्री में राज महामत लियाओ श्री में राज। इधर स्वामी निजानंद सतगुरु महाराज ने बिहारी जी को पुनः भेजा कि जल्दी से जाओ, शीघ्र से शीघ्र महाराज ठाकुर को मेरे पास ले आओ। बे कहते सयन को सिंध की भाषा मोमो कूड मंथन में
बातें करो तिन सो। वे महाराज अपने सुंदर सा से सिंधी भाषा में कहते हैं कि मेरे एक सिर में करोड़ों मोह हों, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। जान जान होने कोड़ धड़ धड़े धड़ धड़े कोड़ मंथने, मत्था मत्था में कोड़ मोह कोड़ जीवने। ऐसा कहते हुए महाराज की वह साखी याद आ रही थी जिनमें वे कहा करते थे, मानो जान मेरे शरीर में करोड़ों शरीर हों, प्रत्येक शरीर में करोड़ों मेरे सिर हों, और प्रत्येक सिर में करोड़ों मोह हों, और प्रत्येक मोह में करोड़ों जिभ्याएँ हों। इस प्रकार मैं अपने सदगुरु महाराज के गुणों का वर्णन कर सकूं। तेरा मिली तो जा ताजे गुने किनाने, भाल तो ये हिकड़ी तो की ना पूजने। अरे इतनी जिभ्याएँ मिलकर भी कदाच अपने सदगुरु के गुण गाऊं गिनना चाहें तो ये जिह्वाएं गुण गिनने में समर्थ नहीं हो सकती। आए बिहारी जी पेर के बात कई सारते, बाप को दुखते कछु औषध चाहिए थे। पुनः बिहारी जी महाराज ठाकुर के पास बुलावने आते हैं। उन्होंने संदेश तो नहीं दिया, केवल यही कहा कि पिताजी को कुछ कष्ट है, वहाँ कुछ दवाई की आवश्यकता है। यानी बिहारी जी बार बार आते हैं और सतगुरु देवचंद जी बार बार महाराज ठाकुर के पास भेजते हैं, परंतु बिहारी जी मुख्य बात नहीं बताते हैं। बाद में फिर आते और कहते हैं कि पिताश्री कुछ कष्ट है, दवाई मंगाई है। तब कहा श्री महाराज ने, मैं आवते हूँ थे कछु काम रहा है, मैं उसके गले डालते। तब महाराज ठाकुर ने कहा मैं स्वयं ही पहुँच रहा हूँ, अभी कुछ कार्य सौंप शेष है, मैं वह पूरा सौंप के कला जी को आ जाऊँगा। श्री देवचंद जी के दिल में रही बात अटके, फिर कहे बुलावो मैं राज रहे खटके। इधर श्री देवचंद जी के मन में महराज का ध्यान है स्थिर होकर के अटका हुआ था। स्वामी जी को अपने पास न देख करके उनके मन में बड़ी आशंका बनी हुई थी। वे बार बार बुलावने के लिए आग्रह करती थी। तो बिहारी जी ने कहा, तू फिर करते याद, हम तो कह थके, तुम फिर करते बादे। तब बिहारी जी ने सतगुरु जी से कहा कि आप महाराज को बार बार स्मरण कर रहे हैं, मैं तो उन्हें बुला कर दुखी हो गया, परेशान हो गया हूँ, वे नहीं आ रहे, उन्हें बुलाने के लिए व्यर्थ बार बार कहते हैं आप। तब देवचंद जी कहा, तुम बुला ले आओ इन्हें, मैं धाम दरवाजे पेट ना सकूं, ठाड़ी इंद्रावती करे रुदने। तब उन्होंने पुनः कहा, सतगुरु देवचंद जी महाराज ने कहा, बिहारी जी आप उन्हें किसी प्रकार से बुला करके लाओ, मैं परम धाम के दरवाजे में प्रविष्ट नहीं हो पा रहा हूँ, क्योंकि उनकी आत्मा दरवाजे पर खड़ी खड़ी रो रही है। किनकी? इंद्रावती, यानी महाराज ठाकुर की परातम इंद्रावती दरवाजे पर खड़ी खड़ी रो रही है। यह वचन सुन के बालवाई पहुंची धाए, महाराज तुम्हें क्या हुआ, एते बुलावने आए। सतगुरु जी ने ऐसे वचन सुनकर बालबाई जी भागती हुई महाराज ठाकुर के पास आती और कहती हैं, महाराज ठाकुर तुमको क्या हो गया जो बार बार बिहारी जी तुमको बुलाने आते हैं और तुम नहीं आते हो। श्री देवचंद जी तुमको याद करें, फिर मैं धाम जाए ना सकूं, रया नायने खातर। बालबाई जी ने कहा कि देवचंद जी महाराज आपको बार बार बुलाते हैं और उनका ये भी कहना है कि जब तक इंदिरा में महाराज ठाकुर नहीं आएंगे तब तक मैं परम धाम में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि उनकी परातम इंद्रावती सखी दरवाजे पर खड़ी रुदन कर रही है। तब श्री महाराज ने कहा, मोसो कही न किनिए बात, मैं तो तब ही आवते जो हेती जानो बातें।
तब मेहरा ठाकुर स्वामी जी कहने लगे कि हमको तो इस प्रकार किसी ने नहीं कहा, यदि ऐसी बात मेरे को पहले ही कह देते तो मैं अवश्य ही पहले ही आ जाता। तब कारवार सब डार के हुए विदा खिताब, आप रहते थे जिनके तिनको दे आए जवाब। तब महामती प्राणनाथ जी मेहरा ठाकुर ने कला जी के सब कारवार थे कहते उसी सब छोड़ दिया। स्वामी जी ने तुरंत वहाँ से चलने का प्रयास किया और प्रस्थान कर दिया। आप जिनके यहाँ काम कर रहे थे उन्हें इनकार कर कर चले आए। संवत 17 से बाहर उतरे श्रावण बदी अष्टमी, मिलाप श्री देवचंद जी सो कहो बात जमीन। संवत 1712 यानी 1655 ईस्वी में श्रावण बदी अष्टमी के दिन सदगुरु श्री देवचंद जी ने मेहरा ठाकुर को पुनः मिलाप हुआ। इसमें परस्पर सार गर्भित एवं प्रभावशाली बातों का वर्णन आगे करता हूँ। महामत का ये साथ जी ये नौतनपुरी की भी तके, याद करो इन समय को जो भान देऊं सब सके। स्वामी लालदास जी कहते हैं कि हे सुंदर साथ जी, इस प्रकार ये नौतनपुरी की चर्चा आपसे की है, अब आगे की चर्चा आपके सामने कह रहा हूँ। महिर राज दर्शन हेत आए, महिर राज दर्शन हेत आए। सद्गुरु चरण कमल सिर ठाकुर वहाँ से आते हैं और सतगुरु महाराज देवचंद जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। और जैसे सिर नवा करके प्रणाम करते हैं उसी समय सतगुरु जी महाराज ने विचार किया, मेरे निकट कौन अब आए, मेरे निकट कौन अब आए। सद्गुरु कई बचन सुखे पाए, सद्गुरु कई बचन सुखे पाए। बोले महिर राज हमें आए, बोले महिर राज हमें आए। सद्गुरु सुनत हृदय सुखे पाए, सद्गुरु सुनत हृदय सुखे पाए। सदन मेरे प्यारे भगत प्रेमियों, अब सतगुरु जी के अंतर ध्यान की लीला है। महामती प्राणनाथ जी ने सतगुरु जी के आए के चरणों में शीश नवाया, उनको प्रणाम किया। उसी समय सतगुरु देवचंद जी महाराज आकर के जब नमन करते हैं सो सतगुरु जी महाराज नाम सुनत महराज को बढ़ो जो पायो सुखे। सधर्म प्राण सुंदर साथ जी, एक भी चौपाई में अब की बार भी तक कथा की छोड़ना नहीं चाहता हूँ। यद्यपि कुछ रचना करके
चौपाई की अपनी तरफ से भी कहता हूँ, लेकिन एक भी अभी तक साहिब की चौपाई नहीं छोड़ना चाहता हूँ। आए के मुलाकात करी, लगे श्री देवचंद जी के कदम, तब ये पूछा कौन है, कया महराज की आत्म। कला जी से आकर के महराज ठाकुर ने सर्वप्रथम सतगुरु देवचंद जी के चरणों में सिर नवाया। उस समय सतगुरु देवचंद जी महाराज कहते हैं ये कौन है? तो महराज ठाकुर कहते हैं ये महराज ठाकुर इंद्रावती की आत्म है। नाम सुनत महराज को बड़ो जो पायो सोके, पूछा महराज आए तुम बात करने लगे मुखे। महराज ठाकुर नाम सुनते ही स्वामी निजानंद सतगुरु देवचंद जी बड़े हृदय में आनंदित हुए। उन्होंने कहा महराज तुम अब तक कहाँ रहे, क्यों नहीं आए? और इस प्रकार पास बैठार करके प्रेम पूर्ण बात करने लगे। दई दिलासा नरमी से मुखते कहे सुकने, मैं बहुत बेर याद किया तुम तरफ पठाए मुँह मैंने। श्री महाराज को सतगुरु देवचंद जी ने बड़ी मधुरता पूर्वक आश्वासन दिलासा दे अपने पास बैठा लिया और कहने लगे कि तुम्हें अनेकों बार मैंने याद किया, बुलाने के लिए बार बार मैंने बिहारी जी को भेजा, सुंदर साथ को भेजा। जवाब श्री महाराज ने दिया श्री देवचंद जी को, था काम लौकिक का डाला गले और के मुंह। तब महराज ठाकुर ने सतगुरु देवचंद जी से कहा ये सांसारिक कार्य था कला जी का, वो मैं जल्दी जल्दी दूसरे को हाथ में सौंप करके मैं आपके चरणों में आ गया। मुँह को बुलावने का कि नैना क्या वचने, जब मैं सुनिया सुकन तब देखे कदम हो रोशने। मेरा ठाकुर कहते हैं हे सतगुरु महाराज हमसे बुलाने की तो किसी ने कोई बात कही ही नहीं है। जब मैंने सुना तो मैं आपके कदमों में आकर के पड़ा हूँ। अब तो फिर ना जाओगे लौकिक काम में ऊपर। बोलिए सतगुरु महाराज की। मुँह को बुलावने का किने न किया वचन, जब मैं सुनिया सुकुन तब देखे कदम हो रोशन। हे सतगुरु आपने मुझे बुलाया, ऐसे शब्द तो मुझसे किसी ने नहीं कहे। आपके बुलाने का समाचार पाते ही आपके दिव्य प्रदीप्त रोशन चरणों में दर्शन करने के लिए मैं चला आया। अब तो फिर नहा जाओगे लौकिक काम ऊपर, के फिर जाए के आओगे काम इस्लाम पर। सतगुरु जी ने पूछा अब पुनः लौकिक कार्य करने तो नहीं जाओगे, अथवा वापस जाकर लौट करके तो नहीं जाओगे, क्योंकि अब आपको निजानंद धर्म कार्य के लिए समर्पित रहना होगा। मैं तुमको इस वास्ते फेर फेर किया याद, जो इंद्रावती ठाड़ी रोवती देखी ऊपर बुनियाद। मैंने तुम्हें बार बार इसलिए स्मरण किया कि तुम्हारी परात्म इंद्रावती मूल बुनियाद परम धाम में खड़ी रो रही थी। मैं बैठ ना सकूं धाम में ता इनको रोवती देखे, तिस वास्ते में तुमको बुलावा करो अभिषेक। तुम्हारी परात्म इंद्रावती को वहाँ रोती देखकर मैं परम धाम में प्रविष्ट नहीं हो सकता था, विशेष रूप से इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया है। अब तो भला भया तुम जो आए थे, मोह को अते सुखी उपजा अब मैं हुक्म करते। अब तो बहुत अच्छा हुआ जो तुम अब मेरे पास आ गए और मेरे को अत्यंत सुखी अनुभूति हुई। अब तुम्हें मैं एक आज्ञा देता हूँ मेरा ठाकुर, तुम वह कार्य करो। क्या? फिर थाल प्रसाद सो बराए के धराया आने, तब श्री जी ने किया बिहारी जी को सन्माने। सतगुरु जी ने थाली में भोजन परोसकर मेरा ठाकुर के सम्मुख रखने को आदेश दिया। तब श्री महाराज ने बिहारी जी का सम्मान करते हुए साथ में भोजन करने के लिए बिहारी जी से कहा कि आप भी आओ मेरे साथ भोजन करो। आओ बिहारी जी तुम बैठो मुझो भेले, एक ठोर प्रसाद लीजियो बैठ के इकट्ठे। बिहारी जी आओ मेरे पास बैठो और आज हम एक साथ इकट्ठे बैठ करके एक साथ मिलकर के भोजन प्रसाद ग्रहण करेंगे।
तब बिहारी जी ने कहा मैं ना बैठो संग तुम। श्री जी ने फिर कहा अर्ज तलबी हुकुम। तब बिहारी जी कहने लगे कि मैं आपके साथ भोजन करने के लिए नहीं बैठ सकूंगा। स्वामी जी ने फिर बुलाया, तलब की और कहा कि आओ। उस समय जब नहीं आए तब उन्होंने सदगुरु देवचंद जी से कहा प्रभु मेरी प्रार्थना है। तब श्री देवचंद जी से कहा आप श्री मुकेश शुकने क्या रदल बदल होते हैं आपस में संयने। सब सदगुरु देवचंद जी महाराज कहने लगे कि तुम दोनों ब्रह्मात्माओं में आपस में क्या वार्ता हो रही है। तब श्री जी ने कहा बिहारी जी और हम एक ठोर प्रसाद लेवे ऐसा करो हुकुम। तब मेरा ठाकुर कहने लगे हे सतगुरु महाराज आप बिहारी जी को और हमको एक साथ भोजन करने के लिए आप आज्ञा दो। तब श्री देवचंद जी ने कहा क्यों ना भीलो बैठो तुम जो श्री महाराज बुलावई क्यों ना होती आत्म। तब देवचंद जी महाराज ने बिहारी जी से कहा कि आप क्यों नहीं एक साथ बैठते हो, एक साथ बैठ करके आप भोजन प्रसाद पाएं। तब बिहारी जी आए बैठे श्री जी के भेले प्रसाद लियो इकट्ठे बातें करने लगे। तब बिहारी जी आते हैं मेरा ठाकुर के पास एक थाली में बैठ करके एक साथ भोजन करने लगते हैं। श्री धनी जी धनी सो बातें करें श्री जी साहेब तपनी वो जो भी तक बतावत गए। तब श्री देवचंद जी महाराज जी से बहुत बातें की। इतने वर्षों तक का संपूर्ण वृतांत धीरे धीरे कह सुनाया। सुन के उत्तर दिया भला किया अब तुम काम माया का छोड़ के आए तले कदमों। तब स्वामी निजानंद सतगुरु देवचंद जी ने उत्तर दिया यह तुमने अच्छा ही किया जो माया जगत का सारा कार्य छोड़कर अक्षरातीत परमात्मा श्री राज जी की आज्ञा के अधीन आ गए। इन समय याद ने बाईस रहे साथ मैंने फिर नजर करिए धाम को साथ छोड़े। इन समय सधन प्राण सुंदर साथ जी इस प्रकार 22 दिन तक महामती प्राणनाथ जी मेहरा ठाकुर के रूप में सतगुरु देवचंद जी की सेवा करते हैं। और तदुपरांत सतगुरु देवचंद जी महाराज ने संसार को छोड़कर अपनी सुरता परम धाम की ओर मोड़ ली। साथ को इन समय कछु नहीं पहचान धामना ताकिने ना देखा अपने ठोररा ईमान। श्री देवचंद जी के अंतर ध्यान के पश्चात हे सधर्म प्राण सुंदर साथ जी साथियों को कुछ भी पहचान न रही। परस्पर परम धाम का मूल संबंध दृष्टिगोचर न हुआ। सबका विश्वास अपने अपने घर में ही टिका रह गया। ये आज्ञा यूं ही अति करी हके सुभान लिखा लो महफूज में भई तेती त्यों पहचाने। परमात्मा राजी महाराज की ऐसी आज्ञा थी। कुरान के अनुसार अरस यानी परम धाम की तख्ती लो महफूज की भविष्यवाणी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने जैसी लिखी वैसी पहचान ब्रह्मात्माओं को हो गई। बात जो इस्लाम की रही न दिल में किने आप अपने घरों सब बैठे रहे मोमिने। कुरान शरीफ की भविष्यवाणी के अनुसार जो निजानंद धर्म के समय में जितने भी सुंदर साथ जागृत हुए सदगुरु के माध्यम से यथार्थ दीन इस्लाम में यानी सदगुरु निजानंद संप्रदाय में धर्म की तनिक भी बातें मन में स्मरण ना रही। तब मोमिन ब्रह्म सृष्टि संसारिक कार्यों को करते हुए अपने अपने घरों में बैठे रहे। केतक दिन बीते लालबाई आई श्री महाराज के घरों आए खबरें लगाई। इस प्रकार सतगुरु देवचंद जी के जाने के पश्चात बहुत दिन जब बीत गए तो एक बार बालबाई जी मेहरा ठाकुर के पास आई और उनसे मिलने के लिए उनके सन्निकट आई। श्री महाराज सोम मसलते करने बैठी जब अब क्या कहना है तुम्हें रया काम धाम का सब। श्री मेहरा ठाकुर के साथ मंत्रा करने बैठी और मेहरा ठाकुर से पूछने लगी कि अब धर्म के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है, क्योंकि परम धाम के सुंदर साथ को जागृत करने का कार्य ज्यों का त्यों वैसा ही पड़ा है। मसलन श्री देवचंद जी की सो तो बड़ी बुजुर्ग है
सो खाली क्यों रहे, देखो कुम अपने सामने आके। श्री देवचंद जी की गद्दी अभी जो बहुत महत्वपूर्ण है, खाली पड़ी है, उसे किसी प्रकार खाली नहीं रहना चाहिए। परमात्मा की आज्ञा को सन्मुख देखकर कार्य आरंभ करो। कोई उत्यावत नहीं, भूल गए सगाई, काऊ को निज धाम की रई री नहीं आसनाई। कोई भी सुंदर साथ अब उस गादी के पास नहीं आता है। सभी परम धाम के मूल संबंध को भूल गए। परम धाम के प्रति लगाव प्रीत रीत किसी भी प्रकार से उन्हें अब नहीं रही। किन को बैठावे इन पर, किन का करें अख्तियार, निस्बत नस्ली करें बिहारी जी हैं सरदार। सतगुरु जी की गद्दी पर मैं किसको बैठाना है, धर्मकार का दायित्व एवं अधिकार किसको दिया जाए। हाँ, यदि रक्त संबंध पर विचार करें तो बिहारी जी अग्रणी यानी सरदार हैं। तब श्री महाराज ने कहा ये बात है श्री, सब साथ मिलके ये काम करें। तब मेरा ठाकुर ने कहा ये बात ही सर्वश्रेष्ठ है, हम सब लोग मिलकर के ये कार्य करना चाहिए। ये बात बैठी दिल में, ये क्या हम करना जरूर है। 700 मिली भात सो मैं करूं मजबूर। सदन प्राण सुंदर साथ जी इस प्रकार पहले श्री बिहारी जी को मैं बैठाऊंगे थे, कदमों लाग से सजदा करूं। तब साथ भी आए तेने बालबाई से उन्होंने कहा कि सबसे पहले मैं बिहारी जी को उस गद्दी पर बैठाऊंगा और बैठाने के बाद सबसे पहले मैं उनकी आरती पूजा उनके चरणों में लगूंगा। इस प्रकार देख कर के सब सुंदर साथ जी भी आगे आने लगेंगे और वैसा ही करेंगे। ये मसहलत करके आई बालबाई अपने घरे, समय दिन देख के पहुँचे उस काम है ऊपर। ऐसा करके बालबाई जी अपने घर पर लौट आई और स्वामी जी भी शुभ दिन शुभ मुहूर्त का विचार करे इसी महती योजना में संलग्न हो गए। आए के बिहारी जी को बैठाए ऊपर मसनद, कदमों लाग के बैठे फिर घर में भयानंद। स्वामी जी ने स्वयं आकर बिहारी जी को सद्गुरु निजानंद स्वामी जी की गद्दी पर बैठाला और विधिवत उसी प्रकार सद्गुरु जी की तरह उनको चरणों में प्रणाम किया। महामत कहें ये सयनो ये बेत के पुरी नौतन, अब आगे की कहूँ याद करो मोमिने। स्वामी लालदास जी कहते हैं हे ब्रह्म सृष्टि परम धाम के सुंदर साथ जी, ये मैंने आपके सामने नौतनपुरी की बीतक विधिवत सुना दी है। अब आगे की चर्चा आप स्मरण करो, मैं आपको आगे पुनः सुनाऊंगा। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की। जाना होएगा जरूर एक दिन दुनिया से, जाना होएगा एक दिन दुनिया से, जाना होएगा जरूर एक दिन दुनिया से, जाना होएगा जरूर एक दिन दुनिया से। परम धाम मेरो धाम एक दिन दुनिया से, परम धाम मेरो धाम एक दिन दुनिया से, जाना होएगा जरूर एक दिन दुनिया से, जाना होएगा जरूर एक दिन दुनिया से।
होने में आए। तार तम निज धाम एक दिन दुनिया से। हरदम में निज नाम एक दिन दुनिया से। जाना होएगा जरूर एक दिन दुनिया से। जाना होएगा जरूर एक दिन दुनिया से। परमानंद धनी को बजले। परमानंद धनी को भजले। परमानंद धनी को बजले। अंत आए गोपाम एक दिन दुनिया से। अंत आए गो काम एक दिन दुनिया से। जाना होएगा जरूर एक दिन दुनिया से। जाना होएगा जरूर एक दिन दुनिया से। बोलिए सतगुरु महाराज की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय। वायुराज महारानी की जय। छत्रसाल देव महाराज की जय। परमहंस लाट महाराज की जय। तीनों प्रिय धामों की जय। परमानंद धाम की जय। परमहंस लाट महाराज की जय। परमहंस किशोरीदास महाराज की जय। सब सुंदर साथ की जय। आज के आनंद की जय। प्रणाम।